गुड इवनिंग है सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 30 मार्च और डेट भी 30 मार्च। आज की एक्सपायरी डेट है और आज का ही डाटा है और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, एक बार हम खुद को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं हमारे 9:30 पे आते हैं, लेवल आने का वेट करेंगे। जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेवल हमारे 9:30 से पहले भी दिखाएगा, पर ये प्रीवियस डे के दिखाएगा लेवल। एग्जैक्ट लेवल हमारे 9:27 9:30 तक आ जाते हैं। सेकंड हमारा रूल है शिफ्टिंग से के रिलेटेड। शिफ्टिंग जो एडवांस फीचर की जो शिफ्टिंग होती है उनका टाइमिंग अगर 9:20 से पहले शिफ्टिंग है तो वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। अगर शिफ्टिंग 9:20 के बाद है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है। और आज है हमारी मंथली एक्सपायरी, मंथ के एंड के मंथली एक्सपायरी है। और थोड़ा सा हम सेफ ट्रेड मिलेगा तो सेफ ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमें देखेंगे तो आईवी भी 38-33 की आईवी बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी ज़्यादा है मार्केट में। आईवी बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम भी महंगे हैं और मंथली एक्सपायर भी है। थोड़ा सा देख के ट्रेड करेंगे। अगर सेफ ट्रेड मिलता है तो हम अपना सेफ ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। हमारे प्रीमियम पे आएगा, हमारे लेवल पे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। अब देखें तो एडवांस फीचर सब पहले सपोर्ट से देखते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर देखें तो नो शिफ्टिंग एट है। सपोर्ट हमारा 22,500 पे। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग बैठा है। ना तो इसके नीचे कोई परसेंटेज बॉक्स जिससे हमें देखने की जरूरत पड़े, ना इसके ऊपर की तरफ कोई परसेंटेज है। तो हमें सपोर्ट के ऊपर या नीचे कोई वीकनेस नहीं, परसेंटेज इंक्रीज नहीं होता वो दिख रहा हमें तो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। ना हमें कहीं ग्राफ देखने की जरूरत है। अगर कहीं परसेंटेज दिखता तो हम वहाँ ग्राफ चेक करते हैं। सपोर्ट हमारा 22,500 पे स्ट्रॉन्ग बैठा है। सपोर्ट मिलेगा तो वहाँ से हमारा ट्रेड बनेगा। सेकंड अब आते हैं रजिस्टेंस का। एडवांस फीचर देखें तो एडवांस फीचर नो शिफ्टिंग एट है। रजिस्टेंस में भी कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। रजिस्टेंस हमारा 22,500 पे है। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से है। अब हमें 600 पे भी दिख रहा है परसेंटेज बॉक्स, 75% हुआ वॉल्यूम, 65 ओ आई, 68 ओ आई चेंज है। और 700 पे भी दिख रहा है वॉल्यूम, 77 67। यहाँ पे भी एक बार परसेंटेज ग्राफ हम चेक करेंगे। एक बार पहले 600 पे देखते हैं रजिस्टेंस क्या कर रहा है अभी। अगर रजिस्टेंस इन यहाँ पे ग्राफ देखें, सिंगल सिंगल करके देखते हैं। और वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। ओ आई देखे तो ओ आई भी इंक्रीजिंग मानेंगे हम इसको। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रीवियस हाई था ना वो इसने ब्रेक कर दिया। ये हाई था इसका प्रीवियस हाई, उसको ये ब्रेक करके ऊपर निकल चुका, तो इसका ओवरऑल ग्राफ इंक्रीजिंग है। ओ आई चेंज देखेंगे तो ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है। ओ आई चेंज का भी हाई यहाँ पे था, वो भी इसने भी ब्रेक किया है, तो ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। रजिस्टेंस क्या हो रहा है हमारा? एस टी टी, शिफ्टिंग टूवर्ड्स टॉप, टॉप की तरफ शिफ्टिंग कर रहा है रजिस्टेंस हमारा। तो हम ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं? अभी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से तो हमें अभी बस 500 का सपोर्ट मिलेगा तो ही ट्रेड बनेगा हमारा। वो अगर और परसेंटेज इंक्रीज हो जाते हैं, तीनों के येलो बॉक्सेज आ जाते हैं, तो 550 का रजिस्टेंस से सपोर्ट से भी, सॉरी 550 के सपोर्ट से भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अभी के डाटा अभी देखें तो हमारा एस का लेवल, ये हमारा आर है और ये हमारा आर डब्ल्यू। तो आर डब्ल्यू बाई 2 के सपोर्ट तक ट्रेड कर सकते हैं। अगर परसेंटेज इंक्रीज होने के बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे। परसेंटेज आ जाएंगे, तीनों के येलो बॉक्सेज आ जाएंगे, फिर हम एस डब्ल्यू बाई आर डब्ल्यू बाई 2 के सपोर्ट तक ट्राई कर सकते हैं। एस से लेके सपोर्ट से लेके एस डब्ल्यू बाई 2 का सपोर्ट, ये वाला लेवल 550 का सपोर्ट, ये दो लेवल हैं ट्रेड के। अभी तो एक ही लेवल है 500 का सपोर्ट। और हेडर और चेक कर ले। टीवी आइटम देखे तो थोड़ी सी पुट की डिमांड ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हल्का से देखे तो थोड़ा सा स्लाइटली पुट की डिमांड ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखे तो पुट का पॉजिटिव है, कॉल का नेगेटिव। ऐसा क्यों दिख रहा है? मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर भी गया है। ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। अभी भी मार्केट देखेंगे तो 246 पॉइंट अभी भी गैप डाउन है, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के प्रीमियम नेगेटिव है। ज़्यादा नेगेटिव इसलिए दिख रहा है कॉल के प्रीमियम, क्योंकि मार्केट 300 के आसपास पॉइंट गैप डाउन हुई थी। अब ओपन होने के बाद अभी ऊपर आई है, तभी भी 246 पॉइंट नेगेटिव है। ओ आई चेंज देखते हैं 54% पुट राइटर की संख्या है। इसको ग्राफ से देखते हैं एक बार। ग्राफ में देखें तो पुट राइटर भी इंक्रीज करा, कॉल राइटर भी इंक्रीज करा, पर थोड़ा सा इसको देखेंगे तो थोड़ा सा जिस कॉल राइटर की सब पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है तो मार्केट
थोड़ा सा बुलिश है। रिजल्ट लाइन डाउन क्यों दिख रहा है? रिजल्ट लाइन इसलिए दिख रहा है क्योंकि पुट राइटर थोड़ा सा निकला है और कॉल राइटर एंट्री करा है, इसलिए रिजल्ट लाइन हमारी हमारी थोड़ी सी बेरिश दिख रही है, क्योंकि पुट राइटर एग्जिट हुए हैं, कॉल राइटर इंक्रीज हुए हैं। ओवरऑल देखें थोड़ी सी पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है, सपोर्ट मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है? 930। डेल्टा देखें तो डेल्टा थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है, सेफ ट्रेड करेंगे। मंथली एक्सपायरी है, सेफ लेवल मिलेगा तो वहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी मार्केट चल रही है 550 का रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुआ, अभी 550 का रेजिस्टेंस है पुट का ट्रेड। अभी देख रहे हैं कैंडल रिटेस्ट करती है, जो अभी अगर परसेंटेज इतना ही रहता है तो हमारे 550 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी बन सकता है, पर देखते हैं लेवल पे टच करेगा। अभी बहुत अर्ली है, सेफ लेवल मिलेगा तो ही ट्रेड करेंगे। 927 की कैंडल है अभी ये जो 930 की कैंडल आई थी उसने लेवल को ब्रेक कर दिया, जिसने लेवल को टच किया उसने लेवल ब्रेक कर दिया। मार्केट पहुंच गया 600 के रेजिस्टेंस पे। 600 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें हमारे सपोर्ट की शिफ्टिंग होगी। 108% है, अभी भी हाईएस्ट वॉल्यूम यहीं पे है, पर अगर ये डिक्रीज करता है तो हमें अब हमारा 550 का सपोर्ट का लेवल भी ओपन हो गया हमारे लिए ट्रेड के। 500 के सपोर्ट से भी, 550 के सपोर्ट से भी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की वीकनेस दिख रही है हमें 700 तक। बॉटम मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट ने 600 का रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया, मार्केट पहुंच गया 650 के रेजिस्टेंस पे। बॉटम मिलेगा तो ही ट्रेड करेंगे, कॉल का पुट का ट्रेड हम इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल का ट्रेड अभी यहाँ से नहीं करेंगे, 650 के सपोर्ट से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सपोर्ट हमारा अभी भी 500 पे बैठा है। 650 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल ने क्लोज किया है। रेजिस्टेंस हमारा 700 पे कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुका है, नीचे से परसेंटेज इसके खत्म हो चुकी है। 80 रह गया 500 पे, 88 रह गया 600 पे परसेंटेज। अभी मार्केट ने क्लोजिंग की 700 के सपोर्ट के ऊपर। 700 का सपोर्ट है, 700 के सपोर्ट से ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सपोर्ट अभी भी 500 से 200 पॉइंट ऊपर है, 200 पॉइंट नीचे है हमारा सपोर्ट, और मार्केट चल रहा है 700 के सपोर्ट पे। सपोर्ट हमारा 500 पे। बॉटम मिलेगा तो ही ट्रेड करेंगे, रिस्की ट्रेड नहीं करेंगे हम। 650 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई, पुट का ट्रेड भी नहीं बनता हमारा, इतने बुलिश मार्केट है। क्योंकि वीकनेस हमें 800 पे भी दिख रही है और 23,000 पे भी दिख रही थी, अभी डिक्रीज हुए 23,000 वाले। सपोर्ट हमें 700 पे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है अभी। सॉरी सर, रेजिस्टेंस 700 पे स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट 500 पे स्ट्रॉन्ग। किसी लेवल पे आके रिटेस्ट करेंगे, फिर डाटा देखेंगे क्या हम वहाँ से ट्रेड कर सकते थे क्या। अभी लेवल के नीचे भी कैंडल क्लोज 600 के रेजिस्टेंस के नीचे, 600 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड अभी तो पुट का ट्रेड 600 का, हाँ सॉरी 600 का रेजिस्टेंस ही है, 642 का लेवल। 600 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा बैठा 700 पे। 550 का सपोर्ट मिलेगा तो ही ट्रेड करेंगे, 550 का सपोर्ट या 600 के सपोर्ट पे आएगा, फिर डाटा देखेंगे। अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आया तो रेजिस्टेंस दोबारा से इंक्रीज होने लग गया 600 पे। रेजिस्टेंस साइड शिफ्ट अनशिफ्टिंग कर रहा है। रेजिस्टेंस हमारा 500 से गया 600, 600 से 700 पे स्ट्रॉन्ग हुआ। अब 700 पे स्ट्रॉन्ग होने के बाद 600 पे इंक्रीज करा, और येलो बॉक्सेज आ गए 500 पे भी। एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे यहाँ पे एक बार, देखो तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग हुए हैं। 500 पे भी इंक्रीजिंग है रेजिस्टेंस, और 600 पे भी। अगर शिफ्टिंग कर देता रेजिस्टेंस में, अनशिफ्टिंग होगी तो इस सिचुएशन में मार्केट बेरिश हो जाता है। यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब हमें अगर 600 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो पुट का ट्रेड बेस्ट रहेगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमारा 500 से 600 से 700 गया था, वो 700 से वापस 600 और 600 से 500 में परसेंटेज ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो रेजिस्टेंस साइड अनशिफ्टिंग हो रही है। अब हम खड़े हैं 550 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुआ। 550 का रेजिस्टेंस अभी रिस्की है थोड़ा सा। क्यों रिस्की है? क्योंकि परसेंटेज बॉक्स अभी भी 700 पे है हमारे 100%। अभी 600 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो वहाँ से हमारे लिए पुट का ट्रेड बन जाएगा। कैंडल ने क्लोज भी किया, रिटेस्ट भी किया कैंडल ने लेवल पे। अब पुट का ट्रेड ठीक रहे, बेस्ट रहेगा हमारे लिए कॉल के ट्रेड की बजाय।
क्योंकि 500 के सपोर्ट तक आएगा मार्केट, इतना रेजिस्टेंस अनशिफ्टिंग प्रॉपर कर देगा तो हमारा 500 के सपोर्ट से भी कॉल का ट्रेड रिस्की हो जाएगा। मार्केट आया 550 के सपोर्ट पे, कैंडल भी क्लोज हुए लेवल के ऊपर, पर यहाँ से कॉल का ट्रेड अभी हमारा रिस्की हो गया। क्यों रिस्की हो गया? क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमारा 700 पे शिफ्ट हुआ तो वो अब शिफ्ट हो गया 600 पे, और यहाँ पे भी 81 बॉक्स है। तो अब तो हमें 550 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो भी पुट का ट्रेड, 600 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो भी पुट का ट्रेड। अब कैंडल 500 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुआ, 500 के रेजिस्टेंस से अभी रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि अभी परसेंटेज बॉक्स 700 से भी ख़त्म नहीं हुए हैं। 700 पे भी येलो बॉक्सेस है, 97% है वॉल्यूम। शिफ्ट तो हो गया 600 पे, 600 से 500 पे भी इंक्रीज कर रहा है, पर अभी रिस्की होगा। 550 का रेजिस्टेंस तक सेफ है हमारा ट्रेड। कैंडल क्लोज भी कर रही है, रिटेस्ट भी कर दिया। थोड़ा सा सपोर्ट और वीकनेस दिखा देता ना तो हमारा 500 के सपोर्ट रेजिस्टेंस से कॉल का पुट का ट्रेड बन जाता। क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ से एक ही रीजन है क्यों ट्राई नहीं करें, और कर सकते हैं 500 के रेजिस्टेंस से, बस रीजन एक है क्योंकि 700 पे जगह नहीं छोड़ी। 700 पे अभी भी 96.6% वॉल्यूम बैठा है अभी भी। वो मंथली एक्सपायरी वैसे कभी भी इंक्रीज, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया ये वाले भाग जाएंगे और वो इंक्रीज कर जाएगा। तो 550 का रेजिस्टेंस, 600 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए पुट के ट्रेड के लिए। 550 का रेजिस्टेंस से अभी थोड़ा सा रिस्क रहेगा 500 का रेजिस्टेंस से। अब दोबारा से लेवल पे आई है, दोबारा से लेवल पे एंट्री अब कर सकते थे। एक लेवल पीछे करते हैं कैंडल। अब जिस हिसाब से परसेंटेज ग्राफ इंक्रीज हुआ है ना, अब डिक्रीजिंग है, 94% हो गया वॉल्यूम। अब अगर अनशिफ्टिंग करा रेजिस्टेंस, एक रिस्क उस वजह से यहाँ से एक रिस्की होगा। अभी भी सेफ होगा हमारा, अभी भी 500 का 550 का रेजिस्टेंस रिस्की है। पर जिस हिसाब से रेजिस्टेंस अनशिफ्टिंग कर रहा है, रेजिस्टेंस 500 से 600 से 700 से दोबारा 600 पे आ रहा है, तो एक रिस्की कॉल कैंडल क्लोज भी हुआ है, रिटेस्ट भी कर रही है। तो 20 पॉइंट के एसएल के साथ ये हमारा एसएल होगा, ये हमारा टारगेट होगा। 20 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे ट्रेड। क्यों कर रहे हो? एक बार और रीजन बता दी इस ट्रेड का। रिस्की है अभी भी, पर हम यहाँ से परसेंटेज डिक्रीज हो रहे हैं, वॉल्यूम ओ आई चेंज का तो खत्म होने वाला है, और अब शिफ्टिंग करके 600 से 500 पे आ रहा है रेजिस्टेंस, उस वजह से 500 का रेजिस्टेंस है। क्योंकि सपोर्ट की बजाय, अब सपोर्ट से कॉल का ट्रेड की बजाय 500 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो 500 के रेजिस्टेंस एक रिस्की पुट था ये, जिसमें 50 लगभग टारगेट आ चुका है। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, या ज़्यादा क्वांटिटी तो बाकी 50 बुक कर देंगे, और बाकी क्वांटिटी को कोस्ट टू, लगभग टारगेट ही दे दिया इस ट्रेड ने। लगभग टारगेट आ चुका है इस ट्रेड में हमारा। सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 99% हो गया वो आई हमारा। अब शिफ्टिंग भी कर दी है। और किसी ने सपोर्ट से किया भी होगा तो लगभग 50% के आसपास टारगेट देके कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया। पर हम 500 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे। हमें 500 का रेजिस्टेंस मिलता है तो पुट का ट्रेड करेंगे हम। वेट करेंगे 500 का रेजिस्टेंस मिल जाए। अब 450 के रेजिस्टेंस के नीचे भी कैंडल क्लोज हुई है। अभी रिटेस्ट तो हुआ नहीं, पर 450 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा, अभी तक सपोर्ट में कोई वीकनेस नहीं है। सपोर्ट के नीचे से हम पुट का ट्रेड नहीं कर सकते। जब सपोर्ट हमारा 500 पे है, 450 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। 450 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड तभी करेंगे जब हमारा सपोर्ट वीकनेस दिखाएगा। अभी 500 का रेजिस्टेंस मिलेगा, या वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं हम।
मार्केट आया है लेवल पे। ये परसेंटेज देख लेते एक बार, इंक्रीज डिक्रीज है। परसेंटेज ग्राफ एक एक करके चेक करते हैं परसेंटेज ग्राफ। विशेष का है अपनी दादी के घर विशेष की शक्ल नहीं दी। परसेंटेज ग्राफ यहाँ पे देखे तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज होकर फिर से डिक्रीज हुआ। ओवरऑल इसका ग्राफ अभी थोड़ा सा देखे था, अभी जो उसका जो हाई लो था वो ब्रेक तो किया इसने, डिक्रीज अभी 91% है। अभी थोड़ा सा एक रेंज से में ही घूम रहा परसेंटेज ग्राफ, पूरा आया भी नहीं लेवल पे। लेवल पे आता तो हमारा वहाँ से एक रिस्की पुट का ट्रेड कर सकते थे हम। जब तक ये येलो बॉक्सेज है तब तक हमारा रिस्क ही रहेगा, सेफ हमारा 550 का रेजिस्टेंस ही रहेगा तब तक येलो बॉक्सेज है। और फिर 450 के रेजिस्टेंस के नीचे अब 400 पे सपोर्ट की वीकनेस आई है, पर इतनी परसेंटेज नहीं आई है जिसकी हम 450 के रेजिस्टेंस से कॉल कर पुट का ट्रेड कर ले। अब देखो 500 के रेजिस्टेंस पे आया था मार्केट, और दोबारा से जो लेवल को टच किया कैंडल ने वो लेवल के ऊपर क्लोज हुई। 550 का रेजिस्टेंस पे आया मार्केट, 550 के रेजिस्टेंस पे आया तो वो रेजिस्टेंस की वीकनेस आ गई 600 पे भी 700 पे भी। तो अब रुकेंगे थोड़ा सा ट्रेड के लिए, डाटा थोड़ा सा सेटल होने देते हैं। डाटा सेट होगा तब हम ट्रेड करेंगे। अब हमारा जो रेजिस्टेंस जो 500 पे आया था वो दोबारा से 600 पे शिफ्ट हो गया। अब इसने नीचे डाउन साइड से दोबारा ऊपर परसेंटेज देख लेते कितने थे, शिफ्टिंग फेल की है या अनशिफ्टिंग की है। वॉल्यूम भी लगभग 77 आ गया था, तो अनशिफ्टिंग किया और दोबारा से रेजिस्टेंस ने ऊपर की तरफ। अब हमें थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा है, अभी 500 का सपोर्ट मिलता तो कॉल का ट्रेड करेंगे, पुट का ट्रेड अब नहीं करेंगे। यहाँ से अगर डाटा सपोर्ट पे आ गया तब डाटा देखेंगे, अगर रेजिस्टेंस दोबारा से आ गया रेजिस्टेंस 500 पे। लेवल पे आया मार्केट, दोबारा ऊपर लेवल पे पूरा पहुंचा नहीं। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई, एक बार डाटा देख लेते हैं। 1248 पे डाटा देखें तो रेजिस्टेंस कभी ऊपर कभी नीचे शिफ्ट कर रहा है। अभी अब मार्केट है 500 के रेजिस्टेंस पे, 500 के रेजिस्टेंस से अभी सेफ नहीं हमारा ट्रेड। क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 600 पे शिफ्टिंग कर चुका है। वॉल्यूम भी वॉल्यूम अप डाउन करा, कभी 500 पे शिफ्टिंग करा, कभी 600 पे। अब फिर 500 के सपोर्ट पे आया मार्केट, अब सपोर्ट पे आया दोबारा से रेजिस्टेंस 500 पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के परसेंटेज बॉक्स काफ़ी है ऊपर, तो सपोर्ट पे आया है मार्केट, तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट अभी वीक हुआ नहीं, तो सपोर्ट से एक हमारा कॉल का ट्रेड बनता है। सेकंड टाइम है, पर नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन ले लेते, टीओसी से कंफर्मेशन लेते हैं। टीओसी हमें अलाउ कर रहा है क्या 450 से? 450 पे देखे तो पुट राइटर एंट्री कर रहा है और कॉल राइटर फ्लैट है। तो 450 से कंफर्मेशन ले, तो 450 हमारा देखेंगे तो कॉल राइटर फ्लैट पड़ा, पुट राइटर एंड इंक्रीजिंग है। तो रिजल्ट लाइन देखे तो हमारा बुलिश है, ये 450 हमारा बुलिश है, तब तक हमारा एसएल जाने के चांसेस
कम है इसमें, तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। नीचे वाला टीओ से हमें कंफर्मेशन भी दे रहा है, तो हमारा यहाँ से एक कॉल का ट्रेड बनता है। लेवल पे कैंडल भी क्लोज भी हुई है और रीटेस्ट भी कर रही है, तो एसएल के साथ करेंगे। ये 20 पॉइंट का हमारा एसएल है और ये हमारा टारगेट है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस कभी ऊपर कभी 500 से 600, 600 से 500 पे करें। और टीओसी से हमने 450 से कंफर्मेशन लिया। क्यों लिया? क्योंकि सेकंड टाइम था सपोर्ट पे, सपोर्ट से 450 से टीओसी से कंफर्मेशन किया, तो वो हमारा बुलिश है। एक बार सपोर्ट के 400 में देख लेते। 63 62% है। परसेंटेज बॉक्स एक बार क्या करें, इंक्रीज है क्या डिक्रीज है? वो फ्लैट पड़े, थोड़े से इंक्रीजिंग तो हुए हैं। सिंगल सिंगल करके देखते हैं एक बार। वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, एक जोन में घूम रहा। वैसे थोड़ा सा भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जो पिछले आए थे वो ब्रेक किए हैं उसने। ओआई भी इंक्रीजिंग है, ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है। पर मेजर जो हाई है ये ब्रेक करेगा तब हम इसको प्रॉपर इंक्रीजिंग मानेंगे। इसको ब्रेक करेगा तब ये बड़ा हाई। लगभग 50% के आसपास टारगेट दिया है। एसएल का कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। 50% से ज़्यादा टारगेट आया इसमें, 50% ही आया। 50% एसएल आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, क्योंकि सपोर्ट पे बार बार सपोर्ट के ऊपर ही कैंडल क्लोज कर रहा है। और ये हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। ये ट्रेड सपोर्ट से जो हमने लिया था वो कोस्ट टू कोस्ट हमने कर दिया था, और ये हमारा कोस्ट टू कोस्ट गया ट्रेड। क्यों किया कोस्ट टू कोस्ट? क्योंकि बार बार सपोर्ट के ऊपर ही कैंडल ट्रेवल कर रहा था, ऊपर जा नहीं रहा था, इसलिए हमने एसएल भी 50% टारगेट भी आया था। कोस्ट टू कोस्ट निकल चुके हम सपोर्ट से। अब सपोर्ट में वीकनेस भी आ गई। अब थोड़ा सा और परसेंटेज ग्राफ इंक्रीज हो जाएगा था, तो अब फिर भागी। अगर परसेंटेज ग्राफ इंक्रीज होते हैं, येलो बॉक्सेज आते हैं 400 पे, तो 450 का रेजिस्टेंस भी हमारे लिए एक लेवल हो जाएगा ट्रेड का, पुट के ट्रेड के लिए। अभी तो 500 का रेजिस्टेंस से ही हमारा ट्रेड बनेगा। अभी ट्राई नहीं करेंगे 450 के रेजिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि अब हमारा वीकनेस आ गई। 91% हो गया ओआई चेंज, 78% हो गया ओआई, और कैंडल चल रही है सपोर्ट 450 के रेजिस्टेंस के नीचे। अगर रिटेस्ट मिलता है तो हम वहाँ से एक ट्राई कर सकते हैं अब, क्योंकि ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है मार्केट में। क्यों ब्लड बाथ? क्योंकि रेजिस्टेंस ने शिफ्टिंग की है 700 से 500 पे, और सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया 400 पे। ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है। अब अगर हमें 450 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं हम, अगर रिटेस्ट करता है तो। और अब ये लेवल पे आएगा नहीं। 400 का रेजिस्टेंस अभी रिस्की है हमारे लिए लेवल। अब आया लेवल पे। रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं, कैंडल क्लोज करके रिटेस्ट करती है तो ये हमारी एंट्री बनेगी। रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा हमारा 500 के रेजिस्टेंस से ही। आएगा तो हमारा 450 का रेजिस्टेंस है, यहाँ से पुट का ट्रेड है। आया नहीं लेवल पे, प्रॉपर लेवल पे आता तो हमारी एंट्री बनती। अब मार्केट ने कैंडल ने क्लोज किया 400 के रेजिस्टेंस के नीचे। 400 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। फोर हंड्रेड के नीचे कैंडल भी क्लोज कर रही है। अभी रिटेस्ट प्रॉपर आया भी नहीं, मार्केट आ गई 400 के सपोर्ट पे। पर 400 के सपोर्ट से हम ट्रेड नहीं करेंगे। और यहाँ पे 2:30 बज चुके हैं, 2 बजे, यहीं पे 2 बज गए थे। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री करते नहीं।
यहाँ था मार्केट 2 बजे। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री करते नहीं। अगर एओसी के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो देख लेते हैं क्या क्या ट्रेड मिले हमें। एक ये ट्रेड था सपोर्ट से हमें 450 कंफर्मेशन भी दे रहा था। अगर एओसी को स्टडी करके आपने ट्रेड किया है तो सपोर्ट पे अगर किसी ने इस कैंडल में 50% आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट लगाया तो कोस्ट टू कोस्ट निकले, नहीं तो यहाँ पे एसएल गया। अगर किसी ने एसएल कोस्ट टू कोस्ट नहीं किया होगा तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। एक ये रिस्की था, ये रिस्की पुट इसलिए बनाया था क्योंकि रेजिस्टेंस अनशिफ्टिंग कर रहा था 500 पे, 700 से 600, 600 से 700, 500 रेजिस्टेंस ने अनशिफ्टिंग की थी, बेरिश अनशिफ्टिंग थी। उस रीजन से यहाँ से पुट का ट्रेड बनाया था जिसमें टारगेट आया। अगर ये दोनों अगर ये उसी को स्टडी करके अगर ये ट्रेड किए हैं, इसमें अगर रिस्की था ये सब, अगर किसी ने नहीं भी बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 700 पे परसेंटेज बॉक्स थे, येलो बॉक्सेस पर वो डिक्रीजिंग थे। अगर किसी ने किया है तो ठीक है, नहीं तो हमारा एक सपोर्ट से ट्रेड बना है जिसमें हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकला है। अगर ये उसी के को स्टडी करके अगर आपने आज ट्रेड किया है तो हमारा आज का दिन देखे तो कोस्ट टू कोस्ट या नो ट्रेड में होना चाहिए आज का दिन। ये सपोर्ट से ट्रेड था जिसने अगर ये रिस्क सेकंड टाइम था, पर किसी ने किया तो कोस्ट टू कोस्ट, अगर किसी ने नहीं किया तो आज का दिन नो ट्रेड में या फिर ग्रीन में। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो तो हमारे एओसी के होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उन चैनलों को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है और हमारे साथ आप लाइव में भी जुड़ सकते हो। लाइव का एक्सेस लेके आप लाइव में भी जुड़ सकते हो। वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवनिंग वेबिनार हमारा 7 बजे शुरू होता है। होम पेज पे उसका लिंक होता है, वहाँ पे वो शाम को एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे ये जो लिंक है वो शाम को 7 बजे एक्टिव हो जाता है। वहाँ से आप एओसी से जुड़ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस